नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प ने नाक में ही क्यों डसा? आखिर क्या कारण था कि उसने जब फन मारा था परीक्षित महाराज के, तो नाक में ही फन क्यों मारा? सारे शरीर में कहीं जगह नहीं मिली, केवल नाक ही में क्यों फन मारा? इस कहानी को जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको जैसा कि पता है, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जो सर्प तुमने हमारे पिता के गले में डाला है, यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। लेकिन जब श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे थे महाराज परीक्षित, तो परीक्षित के पास में जब तक्षक सर्प आया है, तो सर्प ने आकर के केवल नाक में ही फन क्यों मारा, सारे शरीर में फन क्यों नहीं मारा? तो इस कहानी को जानने के लिए हम बता देना चाहते हैं कि जब सुखदेव जी पहले दिन परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए थे, तो उसी समय उन्होंने ये कहा था कि हे राजन परीक्षित, तुम्हें भगवान की कथा में कहीं शंका नहीं करनी है। यदि तुम्हें कहीं भी कथा में शंका लगे तो मुझे पूछ लेना, लेकिन तुम कथा में कहीं शंका मत करना। परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, जी प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने भगवान की कथा में कहीं शंका नहीं की, लेकिन एक जगह शंका कर गए थे। वो जगह कौन सी थी? जब सुखदेव जी ने ये कहा कि तुम्हारे बाबा भीम इतने बड़े बलवान थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान से हाथी की सूंड को पकड़ करके फेंक दिया, वो हाथी आज तक लौट करके नहीं आया। तो महाराज परीक्षित ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, केवल नाक सकोड़ गए। सोचने लगे कि आखिर वो हाथी ऊपर गया तो गया कहाँ। जैसे ही उन्होंने नाक सकोड़ी तो सारा शरीर तो बज्जर का हो गया, लेकिन उनकी नाक ही कच्ची रह गई थी। यही कारण है कि जब तक्षक सर्प आया तो उस तक्षक सर्प ने जब फन मारा तो उनका सारा शरीर बज्जर का हो गया था, सिर्फ और सिर्फ उनकी नाक कच्ची रह गई थी। इसलिए उस तक्षक सर्प को जगह केवल नाक में ही मिली। जी हाँ दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।